किससे बात कर रही थी? मैं तुम्हारे किसी सवाल की जवाब दे नहीं हूं, क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें जवाब देना। हाँ, अपने शौहर से बातें कर रही थी। काश के ये दोनों अलग अलग होते। मैं कितनी पागल थी ना। तुमसे पूछ रही थी कि तुमने किससे निकाह किया है, क्या मैं उसे जानती हूं या नहीं। लेकिन मैं बेवकूफ थी, मुझे ये पता ही नहीं चला कि तुमने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मेरे ही शौहर से शादी कर ली। तुम्हें याद है मैं तुम्हें तसल्लियां दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हें ये बात पता भी ना हो कि मैंने तो ताई अम्मी और ताया अब्बू से भी बात की थी कि तुम्हारी रुखसती कर दे, क्योंकि निकाह तो तुम करके आ गई हो। लेकिन मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत थी, ये जान ही नहीं सकी कि जिसे मैं बहन समझ रही थी, जिसे मैं तसल्लियां दे रही थी, वो मेरी सौतन निकली। फातिमा, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से इस वक्त चले जाना चाहिए। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों? मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जानती हो, सोचा था जब तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारा गला दबा दूंगी। लेकिन देखो, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि पागल तो मैं थी जो तुम्हें बहन से बढ़कर माना, अपने घर में घुसाया, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कुर्बानियां दी, मगर तुमने बदले में क्या दिया? मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। बताओ, मुझसे छीनने की आदत तुम्हें कब से हो गई अनिका? मेरी एक बात याद रखना अनिका, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी। हाँ, कम है। सही चाहिए। शुक्रिया। सुनो, वो मैडम आए तो मुझे बताना। नहीं सर, वो नहीं आई हैं। क्यों? खैरियत तो है? पहले तो उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज नहीं आ सकती। ठीक, तुम जाओ।